कनागत कार्तिक में प्यारी लगे कथा। कैसी? अघेन में प्यारी अग्नि लगे और फूस में जाडो पड़े अथा। महा में प्यारी बसंत लागे फागण में होड़ी खेले सगा। कैसे भैया? अरे चैत में प्यारी लगे चैताई, ए जी चैत में प्यारी लगे चैताई। बैसाख में प्यारे कांदे भटा और जेठ मास में सेंगर पीलू तो साढ़ में बोले मेंढक मटा। हाँ जी देखिए, हेलो, मैं भी आपके सामने साढ़ के मेंढक की तरह छोटा सा ही पद गायक हूँ। आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी और गुणी भी कौन, लेकिन जैसा हमारा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है आप सुनेंगे। और मेरे से पहले हमारे भाई गगवाना बाड़ी पार्टी ने हरि कीर्तन पेश किया, तो हरि कीर्तन राग तो ऐसे समझो गेहूं की रोटी, और यह पद को राग ऐसा समझो बाजरा की रोटी। पर बाजरा की रोटी में अगर कोई गुड़ की डड़ी धर दे तो मज़ो आ जाए। कोशिश करूंगा गुड़ की डड़ी के साथ बाजरा की रोटी परोसने के लिए आपके लिए। समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। कैसे? अब समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया कोई भैया नहीं है साथी रे। ओ समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया क्यों भैया नहीं है साथी रे। ओ समय बदल गोर भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बलहारी है और आज समय के साथ साथ पब्लिक भी बदल रही है। समय की पाबंदी है, सो छोटे ही रूप में आपके सामने पद पेश करूंगा। मेरा गीत है भक्त सजन कसाई, जो जाना पहचाना प्रसंग है, लेकिन आज ये हिंदू धर्म का मंच है। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में सजन कसाई का गीत सुनने को मिल रहा है। लेकिन भक्तमाल में सजन कसाई का नाम मैंने भी पढ़ा तो विचार किया, भगवान जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त नहीं हो सकता। कसाई तो पापी होता है, लेकिन जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गिर गैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। रे 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 गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की, और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। आज समय बदल गया और समय के साथ साथ दुनिया भी बदल गई। मतलबी और स्वार्थी दुनिया में ना कोई धर्म है और ना भाई बहन का भी रिश्ता है। स्वार्थ के पीछे ये इंसान रिश्तों को भी तोड़ देता है, धर्म को भी छोड़ बैठता है। लेकिन मेरा गीत उस पुराने जमाने का है जिस जमाने में गाय की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था, पर एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का हर किसान कर रहा है। जब तक गैया ने दूध दिया खूंटे से बांधे रखा, और जैसे ही दूध से लतने को आई डंडा देकर किसी दूसरे गांव में भगा दिया।
बिना दूध की गैया जिस किसी के द्वार जाती तो डंडा और भाटा खाती, उसका कोई धनी धोरी नहीं बना। उसी क्षण एक कसाई की निगाह सूनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, मेरे खुदा, अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने भी विपता में उस गैया का पीछा किया, लेकिन गैया ने कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी। एक दिन, 2 दिन, अरे लगातार 10 दिन तक कसाई ने गैया का पीछा नहीं छोड़ा। तो गाय को एहसास हो गया, मेरा पीछा करने वाला शायद मुझे मारना चाहता है, इसकी शक्ल बुरी है, और इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए। गैया ने अपने मालिक की सूरत लगाई, दौड़ी दौड़ी भागी चली जा रही थी, आगे गाय पीछे कसाई। और जैसे ही गैया गांव के नजदीक पहुंची तो अपने मालिक की आवाज कानों में सुनाई दी। खड़ी रहकर इधर उधर झांक कर देखा तो मालिक किसान एडवांस खेत पर रखवाली कर रहा था। वह गैया मालिक के पास खेत की तरफ भागी, और जैसे ही खेत के नजदीक पहुंची, लोभी किसान अपनी गैया को पहचान गया। विचार करने लगा, रे गैया, मैंने तो तुझे बहुत दूर भगाया था और फिर भी तू लौटकर पलटकर मेरे ही पास आ गई। अगर इस खेत में गीत जाएगी तो तू रोज का नुकसान करेगी। अरे पर कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है, आज क्यों ना तुझे पकड़कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया तो गई अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और उसके मालिक किसान ने उसके माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया और आवाज लगाई, कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी आ, नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डगमारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और कहने लगा, किसान बाबा, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किसान भी बोला, तेरा एहसान मैं भी तो मानूंगा, इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पर ना आ जाए। बोले, जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात उसको मार दिया, हत्या कर दी। मांस को राक्षसों ने खाया। लेकिन मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ देती है और कहती है, मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, अरे मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया, और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं, जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन सलियाम कटना होगा। भगवान भी तेरी रक्षा नहीं करेगा। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा से गैया ने श्राप दिया, मारी गई, मांस को राक्षसों ने खा लिया। लेकिन जब समय आया तो वे किसान भी मरा और वे कसाई भी मरा, क्योंकि इस प्रकृति में ईश्वर ने रचा है तो जोड़ा के साथ रचा है, और जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन विदा लेकर जाना होगा। किसान भी मरा, कसाई भी मरा, लेकिन पलट कर वापस इसी ही दुनिया में आ गए। जरण है तो मरण है, और मरण है तो जरण है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तीनों जीव पलट कर इसी दुनिया में आ गए, और उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। और जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं। हमारा ईश्वर तो खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक हमारा पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, जो कितना बहका और भटका हुआ है। अरे मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। पत्थर में भगवान नहीं होता। अगर मौका मिल जाए तो किसी दिन मैं हिंदुओं के भगवान से 2 बातें तो करूंगा। अचानक एक दिन देखा, सीताराम जी का मंदिर है, आसपास कोई नहीं है, आज हिंदुओं के भगवान से बातें करूं। मंदिर में घुस गया और शालग्राम ठाकुर जी भगवान को छाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे भी बताना। आज मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा, और जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना खुदा और अल्लाह समझकर तेरी पूजा करूंगा। और अगर साक्षात तूने चमत्कारी बताई तो मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, मेरे अल्लाह को छोड़कर मैं तेरी पूजा करूंगा।
ताना मार के सजन कसाई सालग्राम भगवान को जब दुकान में लाकर बांट के रूप में रख देता है, तो जगदीश भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में मैं ही देव हूं, मैं ही भूत हूं, कण कण में मेरा ही वास है, मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, बस फर्क समझने का है। मुझे कोई जिस रूप में पुकारता है मेरा वही रूप होता है। तू बांट के रूप में चमत्कारी देखना चाहता है तो मैं बांट के ही रूप में तेरे सामने आऊंगा। सजन कसाई की दुकान पर अचानक एक मांस लेने के लिए ग्राहक आया और सजन कसाई ने ऑर्डर के साथ कहा, रे हिंदुओं के भगवान, चल 2.5 किलो का बांट बन जा। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गए। पहली बार तो आश्चर्यजनक बात देखी, फिर दूसरी बार 3 किलो का बांट बढ़ने का ऑर्डर किया तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बन गए। इस चमत्कारी को देखकर सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, लेकिन अब तू मुझे विसार के मत जाना, मेरा तू ही भगवान है, मेरा तू ही पालनहार है। और सजन कसाई बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा। क्या गा रहा भैया? ए रे ले तेरी रे लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी रे धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख दुख पावे ओ पे रानी, खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख पावे वो पे रानी, खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख पावे वो पे रानी, खोटा कर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है, रे ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बांट बनाई है। बैठो कसाई पाड़े में जकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। कैसे? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे? और दुनिया भेड़ी करिए देख दोनों का झगड़ा में। रे तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो बेरानी, खोटा कर्मन में। रे तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो बेरानी, खोटा कर्मन में। सजन कसाई ने तो सालग्राम भगवान को अपना इष्ट देव समझकर उसकी पूजा करने लगा और बांट के रूप में दुकान में मांस तोलने के लिए ठाकुर जी भगवान को रखा। उसी क्षण एक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लगाए, पीले वस्त्र पहने और सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजरता है तो सालग्राम भगवान नजर पड़ गए। साधु बाबा के तनमन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई। सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया, ये तो मेरा पालनहार है और मेरे मांस तोलने का बांट है। ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो दो उनके बीच में। कैसे? अरे पटक पछाड़ी हो गई, देखो तो खच्चा कीच में। संत के भर गो रोस अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार। कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे काल। संत की दोनों बाहें मरोड़ी। कैसे? और सजन रोस में भरो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए कैर करिए लड़ाई बंद। कैसे? उठा
ठाकुर जी दे दियो संत कूस न्यो निठन काटो फांद तेरे लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में दुख पावे वो पेराने गोटा कर मन में तेरे लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में दुख पावे वो पेराने गोटा कर मन में। ओ जी जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो पब्लिक भेड़ी होती है और पब्लिक भेड़ी होती है तो समस्या का समाधान भी होता है। ठाकुर जी भगवान को लेकर साधु बाबा और सजन कसाई के बीच मुंड माथा फूट गया, अड़ोसी पड़ोसी भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है तो समझदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया। और समझौता कराया तो कैसे कराया? कैसे भैया? ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तेरे पास रख और ओ मेरे भाई सजन तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। ठाकुर जी भगवान से तेरा क्या लेना देना, ये तो तेरे महजम में भी नहीं है। खेतों नाड़ पाचन में कटे हो जाड़ में कटे, 5 भाइयों का फैसला तो मान्य कर लिया, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ और उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौटकर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह अपने मन को संतुष्टि दी और इधर साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा और रास्ते में ठाकुर जी भगवान से किस तरह की वार्ता करने लगा। कैसे करो भैया? तो राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी धर लियो थैला में। कैसे? आप राजी हो गो संत सुनो ठाकुर जी धर लियो थैला में, मंदिर में पूजा करूंगो न्यो विचार बनावे गेला में। होती आवे रात सवेरो आयो, ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो, धूप दीप से करी आरती चंदन तिलक लगायो, मोटो झोटो भजन करो पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो और छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो, दुनिया देख संत को आई। ममता जी आगी दंगल में भाई इनकी तो छवि निराली रे। कैसे? ममता जी आगी दंगल में भाई इनकी छवि निराली रे, इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। ममता जी आगे दंगल में भाई इनकी छवि निराली रे, इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। ममता जी आगे दंगल में भाई इनके छवि निराली रे, इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। परम सम्मानीय ग्रामवासी गांगद्वाड़ी के सभी, आज जो घटवासन माता का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम रखा गया है, सभी ग्रामवासियों को, पधारे हमारे सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोल घटवासन मैया की जय। माता बहनों की आवाज बहुत अच्छी से आई है। हमारे पुरुष बंधु जो बैठे हैं, हमारे मेन करता धरता, उनकी आवाज बहुत कम आई है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोल घटवासन मैया की जय, बोल बस्ती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा, सभी पंच पटेलों द्वारा, सम्मानीय हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी
श्रीमती ममता भूपेश जी का पीली लुगड़ी और माला पहना करके स्वागत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, सरपंच सभी पंच पटेल आप पधारें और सम्मानीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, पंच पटेलों से आप आगे आए और सम्मानीय मंत्री जी का स्वागत करें। भाई रामेश्वर जी पूर्व सरपंच साहब, दारा सिंह जी सरपंच साहब, मूलचंद जी, बीरबल जी, राम खिलाड़ी जी, रमेश जी, हजारी पटेल जी, आप सभी आए। सुखचंद जी आप सभी आए और सम्मानीय मंत्री महोदय का स्वागत करें पीली लूड़ी और माला पहना करके। भाई महेश जी आप पधारे। सभी से निवेदन है कि सभी ग्रामवासियों, भाई रामनाथ जी आप खड़े हो, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। विनोद जी, रामनाथ जी आप सभी जाइए, बीरबल जी आप आगे जाइए, सब स्वागत करें पीली लुगड़ी उड़ा करके। की जा सभी ग्रामवासियों द्वारा हमारी प्रत्याशी श्रीमती ममता भूपेश जी का स्वागत किया गया। इन धार्मिक प्रोग्राम से भाईचारा बढ़ता है और देवी मां की कृपा से आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय रामजीलाल और साहब से निवेदन करूंगा कि उनके स्वागत के लिए भाई रामनाथ जी, भाई मूलचंद जी आप आए और माला साहब पहना करके स्वागत करें। सुखचंद खड़े हो ना भाई। अब मैं पंचायत समिति सिकंदरा के प्रधान भाई सुल्तान जी से निवेदन करूंगा, वो भी आए और उनके स्वागत के लिए भाई मूलचंद जी, पहलवान जी, डायरेक्टर साहब, पूर्व डायरेक्टर साहब आप स्वागत करें। इन्हीं के साथ मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई शिवराम जी के स्वागत के लिए भाई विनोद जी और बीरबल जी, भाई बीरबल जी आप स्टेज पर आए और भाई शिवराम जी का माला साहब पहना करके स्वागत करें। क्योंकि यह समय बहुत कम समय में ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, जीवन में एक बार होते हैं। ये घटवासन माता की जो मूर्ति का अनावरण आपके द्वारा किया गया है, ये जीवन में एक बार ही होता है। भाई शिवराम जी के स्वागत के लिए भाई बीरबल जी, भाई सुखचंद जी का स्वागत करें। भाई आप आ गए, बस अब हो गए। भगवान की आड़ लेकर साधु बाबा ने मंदिर बनाना चाहा। राम राम बाबा। तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा से दूरी बनाने लगे और इधर साधु बाबा ने तो मंदिर बनवाने के लिए नींव खुदवाई और उधर ठाकुर जी भगवान ने साधु बाबा के लिए दरसाब दिया। और क्या कहा? क्या क्या भैया? अरे महात्मा सो रहे हो, आधी रात दरस बन पायो। कैसे? और ठाकुर जी भगवान ने तो साधु नो समझायो। ए रे 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 ते रे रे ओ भैया, आ रे 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 ते रे रे नाचइए ओ आटारी रे मंदर महले। कैसे कैसे कैसे? ओ मोकू तोरे बागोले जो लाए प्यार
साधु बाबा, अरे मुझे ना तेरा मंदिर चाहिए ना कोई अटारी महल चाहिए, मुझे तो बस मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें मैं झोटा खाया करता था, अरे खुले में भक्तों के दर्शन किया करता था। कैसे? ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खैयर, तेरा जैसा भगत मुझे देख बिल्कुल नाने चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो। कैसे भैया? तेने ले लई मेरी आड़, अरे नर तू है मूर्ख अंधो। मेरो सजन भक्त मन प्यारो, और सच्चे मन से भजन करे, बाके घट में बास हमारो। बाके नहीं है मनसा पाप आत्मा साप दास है मेरो। कैसे? मुझे भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टुंगो तेरो। अब आछे करते ओडीर पड़गी किस्मत है खोटी। कैसे? और कौन कुर दूषण दौर सुंगड़ा खच्चा में लोटी। ठाकुर जी भगवान की बात सुन करके और साधु बाबा कहने लगा, रे ठाकुर जी महाराज, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुंगाड़ा भैंस की नहीं। जब तू खाबड़ा में लोड़ बचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। क्या कहता है? क्या करे भैया? हे रे ले मैं तो तेरी रे पूजा कर तो जाल रे शंख बजा तो रे। रे मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। रे 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 अब तो बाई पलेड़ा में डोल टपेड़ा रे खा तो रे मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो ते पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के। कैसे? लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए। कैसे? राखो बना के बांटी हो आदर से इनको लीजिए। साधु बाबा और ठाकुर जी भगवान को लिए सजन कसाई की दुकान पर पहुंच गया और दूर से ही उसकी नरक परख करने लगा, कहने लगा, रे ठाकुर जी भगवान, तूने तो इसकी भक्ति को उच्च श्रेणी की बताई, लेकिन मुझे तो भक्ति का भाव इसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो मांस का व्यापारी है, खुलेआम मांस का व्यापार करता है, वो तेरा भक्त कैसे हो गया? लेकिन जैसी तेरी मर्जी में तो तुझे इसे लौटा देता हूं। सजन कसाई की दुकान पर जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, रे सजन भक्त, धन्य है तेरी भक्ति को। परमात्मा ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकराया। ऐसी कैसी भक्ति है तेरी जो उसने तेरे को भक्तों की श्रेणी में ले लिया और मुझे फटकारा, मेरी भक्ति को निकारा बता दिया। तो सुन साधु की बात सजन, जब फूलो नहीं समायो। कैसे? अरे तीन लोक के नाथ खुदा तेरो पार कोई नहीं पायो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। कैसे? अरे वो कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दे। पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मैं तो ते पूजा कर तो झालर संग बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। मैं कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दे अंतर्यामी। ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, तू लौट कर पलट कर दोबारा मेरे पास वापस आ गया और मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, मुझे भक्तों की श्रेणी में ले लिया। तो अब मैं भी चैन से नहीं बैठने वाला और जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक साक्षात रूप में तेरे दर्शन नहीं पालूंगा। मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूं स्वामी, मुझे कहाँ मिलेंगे? ऐसा सोचकर सजन कसाई ने उसी क्षण अपनी दुकान के ताला लगा दिया और नंगे ही चरण ठाकुर जी भगवान को
लिए दर्शन करने के लिए चल पड़ा। कैसे? कैसे जा रहे हो भैया? अरे मन मेरे ने माया मरी, कैसे? ई मन मेरे ने माया मरी और मेरे गए शरीर। कैसे भैया? आशा तृष्णा ना मरी सिकथ गए दास कबीर। ऐसे सोचे बारंबार धर्यो मुरारी झोड़ी में चल दियो हरि के द्वार। कर दई बंद दुकान लगा दियो ताड़ो, बन तेजो सकल परिवार के सब कछु है मेरो बंसी बाड़ो। तू ही अल्लाह तू ही राम तू ही खुदा कृष्ण भगवान जगत में सबको पालनहार। कैसे? और बीच भंवर में नैया डूबी करियो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे, ऐसे मन में हरि गुण गावे और होती आवे रात भगत कोई घर डटवो चावे। कैसे? पेण सजन कसाई भेष बाबेड़ो डटवा कू डोले। कैसे? अरे खूनन में लत्ता संदे नहीं रे कोई मोड़ा सो बोले ओ मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर संग बजा दो रे ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल डपेड़ा खा दो रे मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर संग बजा दो रे ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल डपेड़ा खा दो रे। सजन कसाई सुबह का भूखा शाम तक पैदल चला। ठाकुर जी भगवान नहीं मिले, एक ही दिन में थोड़ी मिल जाएंगे। रात निकाली, फिर सुबह का भूखा शाम तक चला। थकान आ गई, भूख लगने लगी और दिन छिपने को आया तो सजन कसाई ने विचार किया, भगवान अब मैं नहीं चल पाऊंगा, भूख भी लगी है, थकान भी आ गई है और सामने कोई गांव भी दिखाई दे रहा है, हो सके तो मेरी मदद करना। खाने के लिए तो 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए एक खटिया चाहिए। लेकिन सजन कसाई भेष बाबड़ो डटवा को डोले। अरे खूनन में लत्ता संदे नहीं कोई मोहंडासू बोले। सजन कसाई बीच गांव में होकर के निकल गया। इधर उधर हर किसी की तरफ झांकता रहा, लेकिन उसके भेष भाव भूषा को देखकर किसी ने ठहरने को नहीं बोला। आखिरकार पूरा गांव पीछे छूट गया और आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली तो सजन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। रे ठाकुर जी भगवान, अंधेरी काली रात में जंगल के बीच कैसे पगहार लगूंगा, कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए। लेकिन मुझे मरने का फिक्र नहीं, बस इतना फिक्र है कि अगर कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा गया तो मैं तेरे दर्शन के बिना वंचित रह जाऊंगा। कोई जानवर भी आ जाए और मुझे खाना चाहे तो उससे पहले प्रभु मुझे दर्शन दे देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए और तेरे दर्शन के बिना ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। मैं तो आ रहा हूं, ऐसा सोच ही रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी और सजन कसाई से भेंट हुआ और कहने लगा, रे भाई कौन है? परदेसी दिखाई दे रहा है, कहाँ जाने का विचार है? आगे कोई गांव नहीं है, जंगल है, अंधेरी काली रात में कहाँ जाएगा? जैसा मेरे घर में है रूखा सूखा खा लेना और सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ मेरे ठाकुर जी भगवान, देख आखिर तूने मेरे ठहरने की व्यवस्था कर ही डाली। मुझे तो तेरे ऊपर अब पक्का भरोसा है। तो क्या कहा उस बुढ़े ने? क्या क्या भैया? जब बेड़ो गाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी बाबस्ती में पायो, अब तू खा जावे गो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले सो जा ओढ़ जाई। बाने डांट सजन को लियो और भोजन दियो कराए के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं। कैसे? जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था, जिस बुढ़े ने अपने घर ठहराया था, उस बुढ़े की क्या व्यवस्था थी कि डोकरा ने जुआनी पड़ा में ध्यान कौन दियो, कुश्ती लड़वा में नाल उठावा में टेम खो दी। जब तक सगाई ब्यावन की टेम किडगी और डोकरो रह गयो 100% रंडू होगा तो बराबर का ठल्ला करवा लिया। अरे भाया फूलचंद, थारा गल्ला जाग जमीन पड़ी है, पीछा को भी घाटो कौन बढ़िया, पीछा को कहीं बनेगो। कहीं से कोई लुगाई लिया तो थारो भी वंश चल जातो, कोई बुढ़ापा को साथी पैदा हो जातो। डोकरा के मन में समझ में आई, डोकरा के समझ में आई या जगन का गांव डेंडान माऊ से एक नई छोटी पकड़ लायो। पर डोकरा की उम्र तो 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस। अनमेल जोड़ी थी।
सजन कसाई ने जब उस बुड्ढे के घर में भोजन पाया तो उस बुड्ढे की घरवाड़ी ने, उस नौजवान लुगाई ने सजन कसाई को तीखी निगाह से परख लिया और विचार किया, ओ मेरा भगवान, या मारो मोटियार तो आज मेरे और सकाड़े तीसरो, या चूड़ा को तो फूटड़ो पड़ेगो। आज क्यों ना रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसाऊं। इस तरह का विचार से लुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे? अब आगे क्या हाल सुनाऊं। जे घर सोवे सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। और 60 बरस को दूल्हे राजा, 20 बरस की रानी। ओ मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने, सो तो सजन जगायो। बैठो हो जा अरे अनाड़ी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाड़ी। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बैंद दियो बन गाड़े के पाड़ो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोकू लारे ले चल, तेरी मेरी गजब जमेगी जोड़ी। अरे मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को घूड़ो। कैसे? और तू ले मेरो पकड़ हाथ मोए फेरा दे छोड़ो रे, मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर संग बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल पेड़ा खा तो रे, मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर संग बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में डोल पेड़ा खा तो रे। तो सजन कसाई ने लिया और प्रभु को ध्यान लगाए। कैसे? 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे। फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई से माँ और बहन कह करके एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ओ मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर तेरे पति की सेवा करेगी तो तुझे वैकुंठ का वास मिलेगा। बोलो सजन देख जब बेना। कैसे? बोलो सजन देख जब बेना, अब तू सुन ले मेरी भेड़ा कर ले तू तेरे पति की पूजा। नार को धर्म नहीं कोई दूजा, तू तो मेरी मात समान बाबड़ी। खेणो मेरो मान, पति की सेवा बड़ी बताई। और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पठाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, अरे भैंस के आगे बीन बजायो। पिण बानारी के सजन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। बन का सोची जन मन में, वो भीतर घर में घुसी के जाते तेग उठा लई कर में। बने जाते करो कबाड़ो और पति देव दियो मार, नार ने टंटा टोड़ो सारो। सुन सो बाला परदेसी मोह लार ले चल यार। कैसे? और थारे काजे भाये लामन दियो बालमा मार। लुगाई ने विचार किया, शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है और इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। तो क्यों ना इस बुढ़े को ही रास्ते से हटाया जाए। ऐसा ही किया उसी रात लुगाई ने और अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। रे काई किया छोरा? काहे के भैया? हे रे ले बांध गठड़िया रे घेना की। कैसे कैसे कैसे? अणो मत कर जो, या तो अब का रंडुआ भूखा मरे नहीं, पहल का रंडुआन के गुड़िया तो गंडार बद्दी रे बकरा। तो बांध गठड़िया घेना की परदेसी रे गोड्या आगी रे। रे बांध गठड़िया घेना के पर्दे से गोड्या आगी रे। रे 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 खुद कर ढोला कुरने गोडी डाकण खागे रे। बांध गठड़िया घेना के पर्दे से गोड्या आगी रे। खुद का ढोला को ने गोडे डाकण खागे रे। बांध गठड़ी घेना के पर्दे से गोड्या आगे रे। खुद का ढोला को ने गोडे डाकण खागे रे। हे खुदा रक्षा करो, पंछी फंसो एक जाल में। कैसे? पण में धर्म से ना हटू, चाहे भुस भर जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने देखा कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। ओ भगवान, अब मरने में तो कोई फेर नहीं है, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन धर्म से नहीं हटूंगा। और उस लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके गाड़ी देने लगा। कैसे? कैसे दे रहे भैया? बोलो सजन क्रोध करने ना,
बोलो सजन क्रोध करने ना, तू है उल्टा नारी तो कुशर्म न आई, जना तेने चोया सु फेरा खाया। कैसे? और कौन जन्म का तेरा मेरा हदाया बेदाया, तू कोई झेरा में गिर जाजो, मैं मेरो रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आजो। जब न्यो बोली उदमगारी, जब न्यो बोली उदमगारी, तेने कर दई मोसे भारी, और तेरे पीछे गैबी मैंने मेरो मारो बलम हजारी। ओ परदेसी, थारा पीछे तो मैंने मारो मोटियार मार दियो, और कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा, नहीं जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। बोले साथ चलने की बात तो बहुत दूर, मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, हट मेरे सामने से। तो लुगाई चरणों में गिर गई, किस तरह गिड़गिड़ाने लगी रहे। कैसे गिड़गिड़ा भैया? ए रे 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 तेरे रे, आ रे 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 तेरे रे, दोनों रे जोड़ू रे, आते नाटे रे मैं ते। ओ मोसा छेला, मोसे रे वो परदेसी रे छेला मेरे, देवो बेचे समागो, रे 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 तेरे रे, दोनों जोड़ू रे, आते नाटे वो मैं, मोसे रे वो परदेसियो छेला मेरे, रे देवो बेचे समागो रे। फिर भी सजन कसाई ने हाथ का पछाटा मारा और भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेबा लागी रे परदेसी, या तो सीधी आंगली सुगी ताले नहीं केडी आंगली किरबा में टेम को न लूंगी। बोले बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे भी मरवा देगी, न जाने कितनों को मरवाएगी, और जाने कौन को घर बसाएगी। कैसे? ए रे 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 कोई कारे, आरे रे रे कोई कारे, छोरा ने रे मारे बागियो लड़ाई करे। ओ बागी भैया, भागे रे वो ने गोडी रे तेरिया जाने कोना के वो लारे जागे, रे 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 कोई का छोरा ने वो मारे, वागी ओ लड़ाई करे, वागे रे वो ने गोडियो तेरिया जाने, कोना के वो लारे वो जागे। ऐसा कहकर सजन कसाई ने हाथ का पछाटा मारा और भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने चरण पकड़ लिए और किस तरह गिड़गिड़ाने लगी रे। कैसे कर भैया? ए रे रे लगायो मैंने तो ई पे, कैसे? अरे लगायो रे मैंने तो ई पे, लगायो रे मेहंदी का जेला। आहा लगायो लगायो मैंने तो ये पे, लगायो मैं देखा दिला, नाटे हरा मिर फाटे बादला लगायो मैंने तो ये पे, लगायो मैं देखा दिला, नाटे हरा में फाड़ बादला लगायो मैं तो ये पे, लगायो मैं देखा दिला, नाटे हरा में फाड़ बादला। फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई की बातों पर विश्वास न करके और दरवाजा कूद गया, भाग गया। तो लुगाई ने त्रिया चरित्र जड़ रच डाला रे, कोई जाग तो है तो भागियो, मारा तो मोटियार कोई मार दियो। कैसे? अतरी बात सुनता ही तो गांव का पूरा रंडुआ बहगर बैखड़ में भेड़ा हो गया। एक पड़ोसनी भी भागी भागी आई और खेबा लागी री भेड़ा, श्याम की तो जेठ जी हमारे घर हुक्को पी रहे हो, रात रात में कहीं होगी हो। कैसे? तो कहीं जवाब दियो रे, कहाँ दे भैया? सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भारे, मार दियो मेरो बलम हजारी, एकदम धरे रोई नार। नार ने ढोंग रचायो भारो, भेड़ो नगर कर दियो सारो, देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो फोड़, नार बेहोश पड़ी पामन में, भज के पैड़ोसन एक आई, काहो गो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई, सांची सांची खेदे मोसू,
कैसे मेरे गो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तो सू कैसे? जब न्यो बोली उल्टा नारी आज रात में बागे भी ने कर दई मोसे भारी चाखी फेरत छाले पड़ गए आज रात में बागे भी ने कर दई मोसे भारी जबरन हाथ पकड़ लियो मारो कैसे? उठा हाथ में लाठी भेना आयो जेठ तुम्हारो या कि एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे घुसाई तो सजन कसाई पकड़ लियो है जब दुनिया सारी ने कैसे? और निर्दोषी के दोष लगा मरुआ वादियो नारे ने वो लगायो मैंने तोई पे लगायो मैंने काजला ए ना दे वो रामी भाड़ बादला लगायो मैं तोई पे लगायो मैंने काजला ए ना दे वो रामी भाड़ बादला। उस लुगाई ने अपने पति की हत्या का इल्जाम सजन कसाई के ऊपर थोप दिया और गांव वालों ने भी लुगाई का विश्वास करके सजन कसाई को भागने से रोक लिया पकड़ लिया इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गया। कैसे? करी सपाई बातन की जब नार बही निर्दोष सजन कसाई को ठाकुर जी दिखो ने सो कोस आए तो सर के दो संडा सजन कसाई का पामन में देबा लग गया डंडा कर दियो बिल्कुल नगन उगाड़ो एक डोकरा बोलो या कु कतई जान सुई मारो कोई खेबे आग लगा दियो और मिट्टी तेल छिड़क दियो ऊपर जंदई ठोक बढ़ा दियो। कैसे? बेचारो सौ गन खावे पण महा सब 16 मन के कोई के सांच कतई को आवे आयो एक जमावे ठाट और ईशा करो या का दोनों हाथन कुर देवो काट। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो रे बजाई तो गिरतो पड़तो जाय भाई जब खूनन की धारा। कैसे? और दिन छिपने को आए खेलेंगे अंबर में तारा वो लगायो मैंने तोई पे लगायो मैंने काजला ए नाटे वो रामी भाड़े बादला लगायो मैं तोई पे लगायो मेहंदी काजला ए नाटे वो रामी भाड़े बादला। सजन कसाई को गांव वालों ने इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गया लेकिन किसी भले आदमी को दया आती है और सजन कसाई को मरने से बचा लिया जाता है। कहने लगा रे भाइयों मरने वाला तो मर